मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों का मैं अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। बेटे, हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर मैं कई जो है पार्ट्स के ऊपर डिस्कस कर चुका हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लोकस के ऊपर। लोकस क्या होता है? देखिए, यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी है। इट इज डिफाइंड एज अ कर्व ऑब्टेन्ड बाय अ मूविंग पॉइंट अंडर सम गिवन कंडीशंस। अंडर सम गिवन कंडीशंस, कुछ गिवन कंडीशंस के अंदर, उस कंडीशंस के अंतर्गत अगर कोई पॉइंट जिस तरीके से मूव कर रहा है, तो मूवमेंट के बाद जो रास्ता तैयार हो रहा है, उस रास्ते को या उस कर्व को, जो कर्व तैयार हो रहा है, उस कर्व को हम क्या कहते हैं? लोकस। देखिए, लोकस का सिंपल सा मतलब हो गया पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट अंडर सम गिवन कंडीशंस। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ठीक, मैं अभी यहां पे खड़ा हूं, फिर यहां पे खड़ा हो गया, फिर यहां पे खड़ा हो गया। तो देखो, पहले मैं यहां खड़ा था, फिर यहां खड़ा था और फिर पीछे खड़ा था। ठीक है, अगर इन तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। इसका मतलब कि मेरा जो टीचिंग जो पॉइंट है, जो अगर मैं उसको ज्वाइन करूं तो उससे जो कर्व तैयार हो रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि दैट लोकस इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, और अगर मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे यहां पे बोर्ड लगा हुआ है। ठीक, मैं पहले यहां पढ़ा रहा था, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। तो अगर मैं इन सबको ज्वाइन करूंगा तो ये जो कर्व तैयार हुआ, इसको हम क्या कहेंगे? लोकस कहेंगे। किसका? इस पॉइंट का, इस मूविंग पॉइंट का। ठीक है, अब लोकस जब भी हम ये पॉइंट फाइंड करेंगे तो इसका जनरली हम पॉइंट, जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो इसके पॉइंट को हम h, k निकालेंगे और h और k के बीच के रिलेशन को जो इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी वही इस कर्व का इक्वेशन कहलाएगा। और इक्वेशन के टाइम पे जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या करेंगे? रिप्लेस h बाई x एंड k बाई y। अब देखिए, ये इसमें कुछ हमें अलग से कोई फार्मूला या कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं इस पे बेस्ड कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस करवाता हूं। उस क्वेश्चन से आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स such that the ratio of its distances from 2, 0 and 1, 3 is 5:4। तो देखो, ये कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या गिवन है कि एक जो पॉइंट है, अ पॉइंट विच मूव्स, वो जो पॉइंट है वो कैसे मूव कर रहा है? सच दैट, ताकि द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंसेज, देखो मान लिया कि ये पॉइंट मैंने P मान लिया, जो कि h, k इसका अगर कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो इस पॉइंट से देखो 2, 0 और दूसरा क्या है? 1, 3। इन दोनों पॉइंट से इसके डिस्टेंस का रेशियो कितना है? 5:4 है। मतलब ये डिस्टेंस 5m होगा तो ये 4m होगा। इसका डिस्टेंस अपॉन इसका डिस्टेंस, ये कितना दिया हुआ है? 5:4। तो लोकस फाइंड करने के लिए, किसी भी पॉइंट का जो लोकस है उसकी इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि पॉइंट को मैंने h, k मान लिया। ठीक, तो अब ये देखिए, ये पॉइंट A मान लेता हूं, ये B, तो ये PA अपॉन PB, ये 5/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो PA डिस्टेंस कितना निकलेगा? इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, PA² अपॉन PB² इज 25/16। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया हम लोगों ने। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया तो PA, तो ये आ जाएगा h - 2 का होल स्क्वायर प्लस k - 0 का होल स्क्वायर, तो k² अपॉन PB, तो h - 1 का स्क्वायर प्लस k - 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25/16। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए, h² प्लस 4 - 4h प्लस k², इसमें 16 मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में कर रहा हूं। 25 इंटू h² प्लस 1 माइनस 2h प्लस k² प्लस 9 - 6k। ठीक है, अब
देखिए 16h² और ये 25h², इस तरफ आएगा तो -9h² होगा। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना है आप लोगों को केयरफुली। देखिए 16h², 16 में h² मल्टीप्लाई किया 16h² और ये 25h², सब्ट्रैक्ट होने पे -9h² आ गया। फिर k² का देखते हैं, 16k² और ये वाला, तो अगेन ये -9k² हो गया, -64h और ये है -50h, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -64 + 50 तो -14h हो जाएगा। तो h², k² और 4h। अब k का लिख लेते हैं, तो देखिए इधर में ये है -150k, तो लेफ्ट साइड में लाएंगे तो +150k हो जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म ये रहा 64, इस तरफ है 64, राइट साइड में कितना आएगा देखते हैं, 1 + 9 10, तो 250, तो -250 कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा 6 और 8 -186। तो ये हमारा h और k के फॉर्म में हमने ये रिलेशन लिख लिया। जो क्वेश्चन कह रहा था कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से डिस्टेंस का रेशियो जो है वो 5:4 है, तो मैंने वो लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, इक्वेशन ऑफ लोकस। तो देखिए जब भी आप इक्वेशन लिखते हो तो आप x और y के फॉर्म में लिखते हो, जैसे लाइन की इक्वेशन लिखते हो, तो लाइन की इक्वेशन लिखते हो तो क्या लिखते थे, ax + by + c = 0 या 2x + 3y + 9 = 0, इस फॉर्म में लिखते थे। मतलब इक्वेशन जो है वो x और y के फॉर्म में लिखा जाता है। तो आपको क्या करना है, जब इक्वेशन लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो रिप्लेस h by x एंड k by y। तो इक्वेशन आ गई -9x² -9y² -14x + 150y -186 = 0। ठीक है, क्या है सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P is a cos theta, b sin theta, where theta is a variable, find the locus of P। देखिए ये जो पॉइंट P है, P is a moving point, ये पॉइंट मूव कर रहा है, कभी यहां होगा, कभी यहां, कभी यहां। मान ली कि ये अपना प्लेन है, तो कभी पॉइंट यहां था, कभी यहां था, कभी यहां, कभी यहां, कहीं भी हो सकता है। वेयर थीटा इज अ वेरिएबल, थीटा जो है एक वेरिएबल है, मतलब कि पॉइंट P का लोकेशन जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। थीटा मान ली कि पहले यहाँ है तो ये यहाँ पहुँच गया, यहाँ है तो यहाँ पहुँच गया, यहाँ है तो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए थीटा इज अ मूविंग पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ P। तो लेट P H, K be the moving point। ये हमने H, K पॉइंट इसका सपोज कर लिया, पहले भी मैंने बताया था इसी तरीके से करना है। तो अब देखो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि A cos थीटा जो है वो H होगा और B sin थीटा जो है वो K होगा। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, H/A, और साइन थीटा यहां से क्या होना चाहिए, K/B। अब ये बताओ, हम लोगों ने 10th क्लास में, अभी अभी आप लोग 10th क्लास से पढ़ के आए हो, आइडेंटिटी पढ़ी हमने, cos² थीटा + sin² थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से h² + K² ये 1 होना चाहिए। अब जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो अगेन पीछे की तरह हम क्या करेंगे, h और k को x और y से रिप्लेस कर देंगे, तो y² ये अपना रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने इसका लोकस लिख दिया। अब देखिए अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको हम एलिप्स कहते हैं। ठीक है, और ये A cos थीटा और B sin थीटा जो है, इसको हम इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कहते हैं।
ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को कराऊंगा आज, बाकी कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों को होमवर्क दूंगा मैं। ठीक है, देखिए, इफ ए कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा, ट्रायंगल ए है, ए बी सी है अपने पास, ए बी सी, तो ए का वर्टेक्स दिया है, बी का वर्टेक्स दिया है साइन अल्फा कॉमा माइनस कॉस अल्फा, सी दिया है 1,2 आर द वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, देन एज अल्फा वेरीज फाइंड द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। देखिए सेंट्रॉइड के लिए अपने पास फॉर्मूला है, सेंट्रॉइड हम लिखते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो यहां से सेंट्रॉइड क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा x1 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 1 अपॉन 3, फिर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस 2 अपॉन 3, ये हमारा सेंट्रॉइड होगा। देखिए सेंट्रॉइड का आपको लोकस फाइंड करना है, ठीक है, तो मैं जिसका लोकस फाइंड करना होता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को h, k मानना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है मैंने क्या मान लिया, h, k। ठीक है, तो देखिए cos अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 1 3h हो जाएगा, फिर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस 2 ये 3k हो जाएगा। समझ गए? तो यहां से ये रिजल्ट मिल रहा है। अब आपको देखिए जब लोकस हम फाइंड करते हैं तो हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए, मेन मोटो क्या होना चाहिए कि हमें h और k में रिलेशन फाइंड करना है। मतलब जो भी हम इक्वेशन लिखे उसमें प्योरली h और k होना चाहिए, h और k के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं यहां से हम cos अल्फा प्लस साइन अल्फा क्या लिखेंगे, 3h माइनस 1, और यहां से साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा लिखा जाएगा 3k माइनस 2 इस रिलेशन से। अब कैसे इसको रिप्लेस, कैसे हटा सकते हैं, तो एक चीज ये दिखेगा भाई, स्क्वायरिंग और एडिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2। तो देखिए जब हम स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 3h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3k माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा और cos अल्फा, ये 9h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6h, 9k स्क्वायर, यहाँ 3k माइनस 2 था, तो 9k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12k। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 और ये 1, तो 2 हो गया। ये देखिए ये आपस में कैंसिल ही हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस 6h माइनस 12k प्लस 5, तो 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस 6h माइनस 12k प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3h स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर माइनस 2h माइनस 4k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए जब भी इक्वेशन हम लिखते हैं तो हमने क्या देखा है कि h और k को हम लोग x और y से रेस्पेक्टिवली रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास ये लोकस आ गया, यानी वो जो पाथ, वो जो पॉइंट है, वो जो पॉइंट जिस रास्ते पे घूम रहा है उससे जो कर्व फॉर्म होगा उस कर्व की ये इक्वेशन है। ठीक, बाकी के क्वेश्चंस आप लोग अपने लेवल पे ट्राई कीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता है। ठीक है, टिल देन थैंक यू।